हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए लूस एंड जी के जीएस के 1000 क्वेश्चन का नया वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। सभी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई के बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं और आगे भी एग्जाम्स के अंदर आते रहेंगे। आप चाहे भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होता रहता है दोस्तों। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो रुपये का नोट होता है दोस्तों उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड के अंदर टिहरी बांध स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी का नाम अमरावती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़ के अंदर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इराक किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप के अंदर इराक स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है नाइट्रेट ऑक्साइड यानी कि NO2। यह हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र है। आंसू में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर है नमक पाया जाता है दोस्तों आंसू में, NaCl इसका रासायनिक सूत्र है। हीटर का तार बनाने में, हीटर का जो तार होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका नाइक्रोम का तार बना होता है दोस्तों हीटर का। शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। लाल तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो राइट आंसर है मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? तो राइट आंसर है एस्बेस्टस नामक पदार्थ जो है ये आग में नहीं जलता है दोस्तों। सबसे कठोर धातु है? तो राइट आंसर है हीरा जो है सबसे कठोर धातु है दोस्तों। कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? तो राइट आंसर है सोडियम जो है ये पानी के अंदर जलता है दोस्तों। पीतल किन धातुओं की मिश्रण है? तो राइट आंसर है तांबा और जस्ता, इन दो धातुओं की मिश्रण पीतल बनता है दोस्तों। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है? तो राइट आंसर है वायुमंडल में क्लोरीन गैस नहीं है दोस्तों। (1872) में अंडमान में किस वायसराय की हत्या की गई थी? तो राइट आंसर है लॉर्ड लिटन की। लॉर्ड लिटन की जो हत्या हुई थी 1872 में अंडमान में की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रुपये का प्रथम अवमूल्यन हुआ था? तो राइट आंसर है 20 सितंबर 1949 को रुपये का प्रथम अवमूल्यन हुआ था दोस्तों। रुपये का दूसरी बार अवमूल्यन हुआ था? तो राइट आंसर है 6 जून 1966 को रुपये का दूसरी बार अवमूल्यन हुआ था दोस्तों। रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन हुआ था? तो राइट आंसर है 1 जुलाई 1991 को अवमूल्यन हुआ था दोस्तों रुपये का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रबी की फसलें बोई जाती हैं? तो राइट आंसर है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में रबी की फसलें बोई जाती हैं। रबी की फसल कौन कौन सी होती है? तो राइट आंसर है आलू, गेहूं
और चना मटर सरसों ये रबी की फसलें होती हैं दोस्तों। खरीफ की फसल बोई जाती है तो राइट आंसर है जून और जुलाई के महीने में खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं तो राइट आंसर है जवार, बाजरा, मक्का, मूंग, अरहर ये खरीफ की फसलें हैं दोस्तों। जायद की फसल कौन कौन सी है तो राइट आंसर है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और खीरा ये जायद की फसलें हैं दोस्तों। जायद की फसल कब बोई जाती है तो राइट आंसर है इसमें आपका मार्च और जुलाई के मध्य में जायद की फसलें बोई जाती हैं दोस्तों। नकदी फसल कौन कौन सी है तो राइट आंसर है कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू ये नकदी फसलें हैं दोस्तों। सर्वाधिक उपयोग उर्वरक कौन सा है तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। रबड़ उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है तो राइट आंसर है चौथा स्थान है दोस्तों। हरित क्रांति में सर्वाधिक वृद्धि हुई तो राइट आंसर है गेहूं की वृद्धि हुई थी हरित क्रांति में दोस्तों। हड़प्पा की मोहरें किसकी बनी थी तो राइट आंसर है सेल खड़ी की बनी थी दोस्तों हड़प्पा की मोहरें। दोस्तों हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर किया कीजिए। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा था तो राइट आंसर है इसमें आपका V.A. स्मिथ ने नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब को दफनाया गया था तो राइट आंसर है दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया था। सिंचाई आयोग किसने चलाया था तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग चलाया था। भारतीय पत्रिका का अग्रदूत किसे कहा जाता है तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को। पिंडारियों का दमन किसने किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो राइट आंसर है लॉर्ड होस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पुलिस आयोग की स्थापना किसने की थी तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी तो राइट आंसर है इसमें आपका गोपाल हरि देशमुख ने। तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की थी तो राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक कौन है तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है धोलावीरा किस राज्य में स्थित है तो राइट आंसर है गुजरात के अंदर धोलावीरा स्थित है दोस्तों। शिशुनाग की राजधानी थी तो राइट आंसर है वैशाली जो है शिशुनाग की राजधानी थी। चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था तो राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों हैंसांग ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने चोल वंश का अंतिम शासक कौन था तो राइट आंसर है इसमें आपका राजेंद्र तृतीय, ये तीसरा था वंश। चोल वंश का जो अंतिम शासक था ये राजेंद्र तृतीय था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जजिया कर पुनः लगाया था, दोबारा से जो जजिया कर लगाया था तो दोस्तों वो औरंगजेब ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी तो राइट आंसर है इसमें आपका जय सिंह और शिवाजी के बीच जो है पुरंदर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरठ में विद्रोह कब शुरू हुआ था तो राइट आंसर है 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज सिद्धांत पर आधारित है तो राइट आंसर है इसमें आपका एकेश्वरवाद के ऊपर जो है ब्रह्म समाज सिद्धांत आधारित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दीनबंधु सार्वजनिक की स्थापना कब और किसने की थी तो राइट आंसर है इसमें आपका 1854 में ज्योतिबा फूले ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते लिया गया है तो राइट आंसर है इसमें आपका मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है।
अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मदुरई के अंदर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है नंद वंश के बाद कौन सा वंश ने शासन किया? तो राइट आंसर है इसमें आपका मौर्य वंश ने शासन किया था नंद वंश के बाद में। दोस्तों मेरा पेन सही नहीं चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, मेरी स्क्रीन सही काम नहीं कर रही है आज। अगला क्वेश्चन है आपके सामने चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो राइट आंसर है विष्णुगुप्त जो था चाणक्य का अन्य नाम था। अगला क्वेश्चन है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है मेगस्थनीज जो थे ये इंडिका पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो राइट आंसर है 13 अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो राइट आंसर है कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजकोट साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो राइट आंसर है दंती दुर्ग के द्वारा राजकोट साम्राज्य की नींव रखी गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन है आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम मकबरा किस शासक का था? तो राइट आंसर है बलबन का मकबरा था दोस्तों, जो पहला मकबरा बनाया गया था भारत के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तो राइट आंसर है इब्राहिम लोदी की हार हुई थी पानीपत की लड़ाई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो राइट आंसर है बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मुगल शासकों में किन के मकबरे भारत में नहीं है? तो राइट आंसर इसमें आपका जहांगीर का और बाबर का मकबरा भारत के अंदर नहीं है दोस्तों। राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है शिव दयाल साहब के द्वारा राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है बंगाल का बंटवारा किसके समय में हुआ था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का बंटवारा हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारतीय संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सबसे कम उम्र में फांसी किसे दी गई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? तो भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने भारतीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1960 में सूरत अधिवेशन में भारतीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महाभाष्य की रचना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है तहकीक हिंद की रचना
की गई थी? तो राइट आंसर है अल बरूनी के द्वारा तहकीक हिंद की रचना की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है इसमें आपका हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ था दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश। मेगस्थनीज किसके राज्य में आया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में मेगस्थनीज आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी दोस्तों। भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो राइट आंसर है रजिया सुल्ताना। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका देवगिरी या दौलताबाद, ये मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी थी दोस्तों। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण नियम किस वर्ष में बना था? तो राइट आंसर है 1972 में दोस्तों। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। पिंजरे में बंद तोता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीबीआई को जो है पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1024 किलोबाइट कहा जाता है? तो राइट आंसर है मेगाबाइट को 1024 किलोबाइट कहा जाता है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये HTTP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। कंप्यूटर एड्रेस स्टार्ट होता है इससे, HTTP से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पंचमढ़ी कहाँ है? तो राइट आंसर है महादेव पहाड़ी, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी स्थित है दोस्तों। तवा किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी की सहायक नदी का नाम तवा है दोस्तों। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो राइट आंसर है धुआंधार जलप्रपात, ये भेड़ा घाट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मूर्तिकला का तीर्थ स्थल कहा जाता है? तो राइट आंसर है खजुराहो को मूर्तिकला का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। भारत भवन कहाँ है? तो राइट आंसर है भोपाल के अंदर भारत भवन स्थित है दोस्तों। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है दोस्तों भारत का। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो राइट आंसर है सासाराम बिहार के अंदर शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है दोस्तों। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है रामदास जो थे ये शिवाजी के गुरु थे दोस्तों। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है दोस्तों। क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। भूमि अधिग्रहण नियम
कब बना था? तो राइट आंसर है 1984 ईस्वी में भूमि अधिग्रहण नियम बना था दोस्तों। मानव अधिकार संरक्षण नियम कब बना था? तो राइट आंसर है 1993 में मानव अधिकार संरक्षण नियम बना था दोस्तों। गुर्दे की पथरी बनी होती है? तो राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट से गुर्दे की पथरी बनी होती है दोस्तों। खानों में विस्फोट होता है? तो राइट आंसर है हवा और मीथेन के मिश्रण से खानों में विस्फोट होता है दोस्तों। कौन सा पदार्थ कठोर व तन्य है? तो राइट आंसर इसमें आपका टंगस्टन। सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर सुंदरवन का डेल्टा बना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में रेल मार्ग का जाल किस वर्ष प्रदेश में है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के अंदर भारत में रेल मार्ग का जाल है दोस्तों। मेसेठा का पठार किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है स्पेन और पुर्तगाल में मेसेठा का पठार स्थित है दोस्तों। भारतीय वन का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है देहरादून के अंदर भारतीय वन का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। काली नीली हरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के अंदर काली नीली हरी पहाड़ियाँ स्थित हैं दोस्तों। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर है बारालाचा दर्रा, ये चिनाब नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। भारत में कोयला पाया जाता है? तो राइट आंसर है गोंडवाना क्षेत्र में भारत में कोयला पाया जाता है दोस्तों। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है महानदी ओडिशा पे हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है दोस्तों। रनवाड़ा की राजधानी है? तो राइट आंसर है किंगाली, रवांडा की राजधानी दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मरे डार्लिंग नदी के तट पर ऑस्ट्रेलिया स्थित है दोस्तों। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी दोस्तों। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो राइट आंसर है तंजानिया की राजधानी का नाम डोडोमा है दोस्तों। युगांडा की राजधानी है? तो राइट आंसर है कंपाला जो है युगांडा की राजधानी का नाम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है? तो राइट आंसर है 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 206 हड्डियों की संख्या होती है एक मनुष्य के अंदर। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर है लगभग 300 होती है दोस्तों नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो राइट आंसर है अस्थियों की संख्या 8 है दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी के अंदर। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो राइट आंसर है 12 पसलियों के जोड़े होते हैं, यानी कि टोटल 24 पसलियां होती हैं दोस्तों। शरीर की सार्वजनिक प्रबल अस्थि होती है, यानी कि सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो होती है दोस्तों जबड़े की। सबसे सार्वजनिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है?
तो स्टेपिस नाम है, ये कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है ये। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, तो राइट आंसर है फीमर, ये जान की हड्डी होती है, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो राइट आंसर इसमें आपका स्टेपिस जो है, ये मानव के पैर की हड्डी नहीं है, ये कान की हड्डी होती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका सरंध्री होती है पैर की हड्डी दोस्तों। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो राइट आंसर है पैर में जो है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो राइट आंसर है जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है? तो राइट आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस, ये दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? तो राइट आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो राइट आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट जो है, ये अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में लवण होता है। अस्थियों एवं मांसपेशियों की आपस में जोड़ता है? तो राइट आंसर है टेंडन जो है, ये अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। पुरुषों के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो राइट आंसर है 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? तो राइट आंसर है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? तो राइट आंसर है मुख के अंदर, यानी कि मुख में पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? तो राइट आंसर है लगभग जो है 32 फीट की होती है दोस्तों। मुख में मांड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है टाइलिन के द्वारा होता है दोस्तों। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो राइट आंसर है ग्रहों की संख्या 8 है दोस्तों सौरमंडल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बुध ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर है इसमें आपका बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे कम समय में चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? तो राइट आंसर है बुध ग्रह जो है ये सबसे करीब है सूर्य के, ये सबसे कम समय में चक्कर लगाता है सूर्य का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है वरुण ग्रह, ये हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य से 7वां ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है यूरेनस जो है सूर्य से 7वां ग्रह है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नंगी आंखों से देखे जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शनि ग्रह, ये नंगी आंखों से देखे जाने वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रह कौन से ग्रह के हैं? तो राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी दोस्तों।
प्लूटो की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है क्लाइड ने प्लूटो की खोज की थी दोस्तों। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है सर विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी दोस्तों। गिरोह की गति का नियम किसने दिया था? तो राइट आंसर है केपलर ने गिरोह की गति का नियम दिया था। शनि ग्रह के बलों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है शनि ग्रह के बलों की संख्या 10 है दोस्तों। बुध चक्कर लगाता है सूर्य के कितने दिनों में? तो राइट आंसर है 88 दिन के अंदर बुध चक्कर लगाता है सूर्य का दोस्तों। पृथ्वी अपने अंश पर चक्कर लगाती है। तो राइट आंसर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड के अंदर पृथ्वी जो है अपने अंश पर चक्कर लगाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो राइट आंसर है 27 दिन में। मंगल सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो राइट आंसर है 687 दिन में मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है दोस्तों। मंगल ग्रह का लाल रंग किस कारण है? तो राइट आंसर है फेरिक ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का लाल रंग है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो राइट आंसर है दक्षिणी चीन सागर, ये विश्व का सबसे बड़ा सागर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो राइट आंसर है मैक्सिको की खाड़ी, ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ग्रीनलैंड द्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया द्वीप समूह, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है दोस्तों, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेज़न नदी, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो मेडिका, ये अमेज़न की नदी है दोस्तों, ये विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? तो राइट आंसर है राइन नदी, ये विश्व की सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर, ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कील नहर, ये व्यस्त नहर है सबसे दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो मांजुली, ये भारत में है, सबसे बड़ी नदी द्वीप है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा है? तो राइट आंसर है रूस। सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला देश है दोस्तों। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है कनाडा जो है सबसे लंबी सीमा वाला देश है दोस्तों। सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन जो है सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश है दोस्तों। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है, अफ्रीका के अंदर स्थित है, ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों। एशिया का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो गोबी मरुस्थल को एशिया का रेगिस्तान कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंची है, ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर है एंडीज पर्वतमाला, दक्षिणी अमेरिका में है दोस्तों ये। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर है पामीर का पठार, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर है एंजल जलप्रपात, वेनेजुला के अंदर है, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर है अटाकामा मरुस्थल, ये चिली में है, ये विश्व का सबसे शुष्क स्थान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे वकालत के लिए? तो राइट आंसर है 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत के लिए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका में 1906 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो राइट आंसर है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में पहला आपातकाल कब लगा? तो राइट आंसर है 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहला आपातकाल लगा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जलयान वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है जापान जो है सर्वाधिक जलयान वाला देश है दोस्तों। कन्याकुमारी से कृष्णा कुमारी डेल्टा तट क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल तट कहलाता है दोस्तों। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर है 12 संख्या थी दोस्तों महिलाओं की संविधान सभा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है ब्राजील जो है सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश है। कर्क व मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप से। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर है विक्टोरिया झील में नील नदी का उद्गम स्थल है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है दोस्तों। भूमध्य का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका स्ट्राबोली को भूमध्य का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। तुंगभद्रा और भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर है कृष्णा नदी की। वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लखनऊ में वनस्पति शोध संस्थान स्थित है। राज्यसभा का पादेन सभापति होता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है चंदेल राजवंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है जिसे। तो राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन वायसराय था? तो राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन वायसराय था दोस्तों उस समय। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1922 के अंदर चौरी चौरा घटना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
अंगुली नुमा झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है अमेरिका के अंदर अंगुली नुमा झील स्थित है। सबसे ऊंची झील है, तो राइट आंसर है इसमें आपका टिटिकाका। ये सबसे ऊंची झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है, तो राइट आंसर है इसमें आपका कैस्पियन सागर। ये सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है बैकाल झील, साइबेरिया में है। ये सबसे गहरी झील है दोस्तों। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो राइट आंसर है वान झील, तुर्की। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची झील है, तो राइट आंसर है देवस्थल झील। ये भारत की सबसे ऊंची झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की खारे पानी की झील, तो राइट आंसर है चिल्का झील। ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। ये भारत की खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो राइट आंसर है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर है तुर्की भाषा में तुजू के बाबरी लिखी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। अल हिलाल पत्र के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये अल हिलाल पत्र के लेखक थे। खुदीराम को फांसी दी गई थी, तो राइट आंसर है 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शीलादित्य के नाम से जाना जाता था, तो राइट आंसर है हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से जाना जाता था। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम है, तो राइट आंसर है फतवे फिरोज शाही। ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शिवाजी की युद्ध पद्धति क्या कहलाती थी? तो राइट आंसर है गोरिल्ला पद्धति। अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी, तो राइट आंसर है 17 अक्टूबर 1920 को। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में की गई थी? तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के समय में। गुलामगिरी की रचना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी की रचना की गई थी। गणपति उत्सव प्रारंभ किया गया था, तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति उत्सव प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था दोस्तों। ये जो निर्माण हुआ था ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिना एंजाइम वाला पाचन रस क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है पित्त रस कहलाता है दोस्तों, बिना एंजाइम वाला पाचन रस। चावल के साक्ष्य मिले थे, तो लोथल रंगपुर के अंदर है ये। यहां पे चावल के साक्ष्य मिले थे दोस्तों। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है इसमें आपका नाग दशक। ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का नाम जो था हरिसेन था दोस्तों। अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दिल्ली में अलाई दरवाज़ा स्थित है दोस्तों। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था।
बंगाल विभाजन समाप्त हुआ था? तो राइट आंसर है 1911 में बंगाल विभाजन समाप्त हुआ था। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चालू किया गया था? तो राइट आंसर है मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन चालू किया गया था। सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था? तो राइट आंसर है अनवर ए सुहेला ने। फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहां पर खोली थी? तो राइट आंसर है सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी फ्रांसीसियों ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कोलकाता मद्रास मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1857 ईस्वी में कोलकाता मद्रास मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। औरंगजेब का दूसरी बार राज्य अभिषेक हुआ था? तो राइट आंसर है 1669 ईस्वी में औरंगजेब का दूसरी बार राज्य अभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है मानव बलि प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो राइट आंसर है गौड़ जनजाति से मानव बलि प्रथा जो है ये संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संवाद कौमुदी की स्थापना कब और किसने की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका 1821 में राजा राम मोहन राय ने जो है संवाद कौमुदी की स्थापना की थी। दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो राइट आंसर है परुश्रणी नदी के तट पर दसराज युद्ध हुआ था दोस्तों। राजकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? तो राइट आंसर है राजेंद्र द्वितीय ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। यात्रियों का राजकुमार नीति पंडित वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है हैन सांग को। कुतुबुद्दीन को कहाँ दफनाया गया था? तो राइट आंसर है लाहौर में, इस टाइम पाकिस्तान में है दोस्तों, कुतुबुद्दीन को दफनाया गया था। शिवाजी का मंत्रिमंडल किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है अष्टप्रधान के नाम से शिवाजी का मंत्रिमंडल जाना जाता था। मिरातुल अखबार के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार के लेखक हैं। तंबाकू की पत्ती में क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर है निकोटिन तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ग्रेगर जोहनन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइट आंसर है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार किया था? तो राइट आंसर है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर है 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो राइट आंसर है फीमर, ये जान की हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो राइट आंसर है स्टेपिस, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों।
आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो यह राइट आंसर है, यकृत या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रगाह कहा जाता है। रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से जमता है? तो राइट आंसर है विटामिन के की कमी से। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है लैंडस्टेनर ने रक्त समूह की खोज की थी। मानव हृदय का भार कितना होता है? तो राइट आंसर है 300 ग्राम मानव हृदय का भार होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो राइट आंसर है 120/80। मानव मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो राइट आंसर है यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है। एलिसा टेस्ट होता है? तो राइट आंसर है HIV वायरस का जो टेस्ट का नाम है ये एलिसा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है गुर्दों या किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों हमारा लीवर यानी कि यकृत। ये हमारे तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसे ऋग्वेद कहा जाता है। बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है? तो राइट आंसर है यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो राइट आंसर है हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी? तो राइट आंसर है गेहूं और जौ। ये सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थीं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो राइट आंसर है भाव चित्रात्मक। ये सिंधु सभ्यता की लिपि थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण में कितने तत्व हैं? तो राइट आंसर है अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। 4 तत्व हैं ब्राह्मण में। योग के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है पतंजलि योग के प्रतिपादक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? तो राइट आंसर है फातिमा मोहम्मद की पुत्री का नाम था। पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना गया है? तो राइट आंसर है अशोक वर्धन के नाम से पुराणों में अशोक को जाना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर है बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। गांधार कला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है तक्षशिला जो है ये गांधार कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है विजारत के नाम से मंत्री परिषद को जाना जाता था। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा निर्माण कब कराया? तो राइट आंसर है 1679 के अंदर। मुगल काल में नील उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र था। तो राइट आंसर है आगरा जो तो प्रसिद्ध केंद्र था नील उत्पादन का मुगल काल में। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका मीर मोहम्मद हकीम।
ये औरंगजेब के गुरु थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो राइट आंसर है चांदी का सिक्का। शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है अष्टप्रधान के नाम से। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1746 से 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लाल किला दिल्ली में हयात बख्श बाग स्थित है दोस्तों। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो राइट आंसर है मुअज्जम बहादुर शाह का पूर्व नाम था। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किसने की थी? तो राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने। दोस्तों हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर आने की उम्मीद है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है गुरु अंगद के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है गुल खान नामक पठान के द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिखों के छठे गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है गुरु हरगोविंद। ये सिखों के छठे गुरु थे। मेयो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है आपका राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। काला कानून किसे कहा गया था? तो राइट आंसर है रोलेट एक्ट को। ये 1919 में आया था दोस्तों, इसे काला कानून कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। जय जगत का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर है विनोबा भावे के द्वारा। कर मत दो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार के संस्थापक थे। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो राइट आंसर है मुंबई अधिवेशन। 1889 के अंदर यह अधिवेशन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है जॉर्ज यूल। आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है मैकियावेली को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1971 में द्वितीय भारत पाक युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन भारत किसके समय में आया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड इरविन के समय में। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। पाल वंश की राजधानी थी? तो राइट आंसर है मुंगेर जो है पाल वंश की राजधानी थी। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक थे।
माप तोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो राइट आंसर है फ्रांस की देन है दोस्तों। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो राइट आंसर है सेलालोनोलॉजी के अंतर्गत जो है चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है शांति सागर कहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? तो राइट आंसर है मलिक काफूर को। सिजदा एवं पोबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? तो राइट आंसर है बलबन ने। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है खिज्र खां। ये सैयद वंश का संस्थापक था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? तो राइट आंसर है हम्पी। कर्नाटक के अंदर स्थित है ये विजयनगर राज्य की राजधानी थी। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मेवाड़ को अकबर ने कब जीता था? तो राइट आंसर है 1568 में मेवाड़ को अकबर ने जीता था। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। आगरा के पास फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाज़ा स्थित है और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है अष्टप्रधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो राइट आंसर है रेड ड्रैगन नाम था दोस्तों इसका, जो पहली बार भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है हांगकांग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो राइट आंसर है सुपीरियर झील। भूवैज्ञानिक मत अनुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां पहले क्या था? तो राइट आंसर है इसमें आपका टिथिस नामक समुद्र था दोस्तों। बुर्जिल दर्रा किसे किसे जोड़ता है? तो राइट आंसर है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी? तो राइट आंसर है इसमें आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में दक्कन का पठार स्थित है। लिग्नानाइट का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है वाराणसी के अंदर। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लखनऊ के अंदर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद के अंदर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राइट आंसर है आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राइट आंसर है राजस्थान के अंदर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो राइट आंसर है कपास के उत्पादन में। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो राइट आंसर है सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का आलेख पहली बार मिलता है? तो राइट आंसर है 10वें में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका मखली गोसाल, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो राइट आंसर है इसमें आपका अलार कलाम, ये गौतम बुद्ध का गुरु था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म को। शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो राइट आंसर है कनिष्क के शासनकाल में। लंबे समय तक एक पद पर कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राइट आंसर है राजकुमारी अमृता कौर। राज्य को कितने वर्गों में रखा गया है? तो राइट आंसर है 4 वर्गों में। पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर है 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। Y2K का अन्य नाम है? तो राइट आंसर है मिलेनियम बग। अगला क्वेश्चन है, विमान की ऊंचाई मापी जाती है? तो राइट आंसर है अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है लुई पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है तेजपाल ने। काली मौत किस रोग को कहा जाता है? तो राइट आंसर है प्लेग को काली मौत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूखा बर्फ किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ भी कहा जाता है। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? तो जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। फल में मीठा किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है फ्रुक्टोज के कारण फल में मीठा होता है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है केरल से संबंधित है कथकली नृत्य। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सांची के स्तूप किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है अशोक महान ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। सोन नदी पर बांध है? तो राइट आंसर है प्रताप सागर बांध सोन नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, किसने कहा था? तो राइट आंसर है भगवान बुद्ध ने। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर है 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में चली थी? तो राइट आंसर है कोलकाता के अंदर पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। राज समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर है कृषि जोतकर क्षेत्र से राज समिति का संबंध है। धंधे वाली समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? तो राइट आंसर है बेरोजगारी का अनुमान। राज चलैया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर है कर सुधार से। चलैया समिति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है काला धन से। विजय केलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर है प्राकृतिक गैस से। केलकर समिति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है पिछड़ी जाति से केलकर समिति का संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कोठारी कमीशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर है शैक्षिक सुधार से। कोठारी कमीशन का संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो राइट आंसर है 206। खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो राइट आंसर है 28। पसलियों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 24 जो है पसलियों की संख्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गर्दन में कितनी अस्थियां होती हैं? तो राइट आंसर है 7 अस्थियों की संख्या होती है गर्दन में। मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो राइट आंसर है 16 बार सांस लेता है 1 मिनट में। मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो राइट आंसर है 72 बार धड़कता है दोस्तों। मानव शरीर का रक्त दाब कितना है? तो राइट आंसर है 120/80 मानव शरीर का रक्त दाब है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 फेराइग्रेड जो है ये मानव शरीर का तापमान होता है दोस्तों। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो राइट आंसर है 120 दिन। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो राइट आंसर है 1 से 3 दिन। मानव शरीर की हथेली की अस्थियां कितनी होती हैं? तो राइट आंसर है 14 अस्थियां होती हैं मानव शरीर के हथेली में दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव एक बार में सांस लेने पर कितनी वायु लेता है? तो राइट आंसर है 500 mm वायु लेता है एक बार सांस लेने में दोस्तों। मानव के सुनने की क्षमता कितनी है? तो राइट आंसर है 20 से 120 डेसिबल ये मानव के सुनने की क्षमता है दोस्तों। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 22 जो है मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर है
5 से 6 लीटर या फिर भार का 7%, ये रक्त की मात्रा होती है दोस्तों मानव शरीर के अंदर। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर है 70% जो मानव शरीर में पानी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर है 7.4%। 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर के हृदय का भार कितना होता है? तो राइट आंसर है लगभग 300 ग्राम मानव शरीर के हृदय का भार होता है दोस्तों। महिलाओं के हृदय का भार कितना होता है? तो राइट आंसर है 250 ग्राम। मानव शरीर के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लगभग 22 फुट से होती है मानव शरीर की छोटी आंत की लंबाई। मानव शरीर के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो राइट आंसर है 1380 ग्राम मानव शरीर के मस्तिष्क का भार होता है। महिलाओं के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो राइट आंसर है 1250 ग्राम महिलाओं के मस्तिष्क का भार होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 23 जोड़े गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों। लेंस की क्षमता मापी जाती है? तो राइट आंसर है डायोप्टर से लेंस की क्षमता मापी जाती है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो राइट आंसर है ऑर्गन गैस भरी होती है ट्यूबलाइट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। PIN की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये PNI की यानी कि पिन की फुल फॉर्म है। PNI नंबर कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है 1972 ईस्वी में PNI नंबर की शुरुआत की गई थी। डाक प्रणाली किसके समय में शुरू हुई थी? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी के समय में डाक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पहला जनरल पोस्ट ऑफिस कब और कहां शुरू हुआ? तो राइट आंसर है 1774 में कोलकाता में पहला जनरल पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया था। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। भारतीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 10 अक्टूबर को भारतीय डाक दिवस मनाया जाता है। यूनिवर्सल पोस्टल कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल शुरू हुआ था दोस्तों। डाक जीवन बीमा कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है 1884 में। किस वर्ष मनी ऑर्डर प्रणाली शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है 1880 में। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब और कहां खुला था? तो राइट आंसर है पंतनगर में 1968 में खोला गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। चोरा चोरी घटना कब घटित हुई थी? तो राइट आंसर है 1922 में चोरा चोरी घटना घटित हुई थी। लक्ष्य क्या है? तो चालक रहित वायुयान है लक्ष्य दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चुंबक किस धातु का मिश्रण है? तो राइट आंसर है एल्युमिनियम और निकिल का मिश्रण चुंबक होता है। पानी से जलता है? तो राइट आंसर है सोडियम जो है पानी से जलता है दोस्तों।
हीटर का तार बना होता है? तो राइट आंसर है नाइक्रोम से हीटर का तार बना होता है। शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। सबसे जहरीला पदार्थ क्या है? तो राइट आंसर है रेडियम जो है सबसे जहरीला पदार्थ है। पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो राइट आंसर है तांबे का और जस्ते का मिश्रण पीतल है दोस्तों। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है? तो राइट आंसर है क्लोरीन वायुमंडल के अंदर नहीं है दोस्तों। सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो राइट आंसर है जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है कोसी नदी मार्ग बदलने वाली नदी है दोस्तों। जनगणना कितने समय के अंतराल में होती है? तो राइट आंसर है 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। आंसू में पाया जाता है? तो राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड आंसू में पाया जाता है दोस्तों। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा कहलाती है? तो राइट आंसर है डूरंड रेखा कहलाती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा। भारत और चीन के बीच की रेखा कहलाती है? तो राइट आंसर है मैकमोहन कहलाती है भारत और चीन के बीच की रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है रेडक्लिफ रेखा कहलाती है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा। अड़तीसवीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा स्थित है। मुस्लिम सिख लीग अंतिम सरकार में कब शामिल हुई थी? तो राइट आंसर है 1946 में अक्टूबर में शामिल हुई थी दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 19 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक पहला अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था आपके सामने। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।